जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। गुलमर्ग में फैशन शो कराने पर विपक्ष का हंगामा। रमजान के महीने में फैशन शो कराने का विदेश इंजीनियर राशिद की पार्टी के विधायकों का हंगामा। दरअसल यहां पर फैशन शो कराने पर हंगामा शुरू हो गया। गुलमर्ग में फैशन शो कराने पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद बात काफी ज्यादा बढ़ गई। रमजान के महीने में, रमजान का पर्व है, इस महीने में फैशन शो कराया गया, जिस पर विरोध किया गया। विरोध के बाद हंगामा हुआ, विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कश्मीर में फैशन शो करना क्या गुनाह बन गया है, ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से हंगामा इस पर किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान का त्यौहार है और इसमें फैशन शो कराना सही नहीं है। इस पर विरोध किया जाता है, विधानसभा में भारी हंगामा खड़ा हो जाता है और उसके बाद हंगामे की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जो फैशन शो होने वाला है उसको लेकर जो विरोध के सुर हैं ये पहली बार नहीं उठ खड़े हुए। इसके पहले भी हमने देखा है कि कैसे विपक्ष हंगामा करता रहा है, लेकिन इस बार जो मामला है वो सदन तक जा पहुंचा है और सदन में विरोध करते हुए विपक्ष ने ये कहा कि इस तरह के फैशन शो पर रोक लगाई जाए, क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और गुलमर्ग में इस तरह के फैशन शो की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो ये मामला है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा पहुंचा और इसके बाद कैसे हंगामे की वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जिस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर इस तरह के फैशन शो को इजाजत मिलती है तो फिर ये गलत प्रथा को शुरू करने जैसा होगा और अपने उस विरोध को लेकर के अपनी जो आवाज है वो विधानसभा में बुलंद करने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई है। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, गुलमर्ग फैशन शो को लेकर के जो जम्मू कश्मीर की सियासत है वो सिर्फ विधानसभा में नहीं बल्कि बाहर भी गर्माती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या निर्णय होता है, क्योंकि जो फैशन शो है इसका आयोजन किया जाता है जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है, जिस पर यह कहा जाता है कि ये गलत रिवाज है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल तो ये है कि अगर वहाँ के जो युवा हैं वो खुद को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, कश्मीर जब नए कश्मीर की बात करता है, कश्मीर जब आगे बढ़ने की बात करता है, तो फिर आखिर उसमें विरोध के सुर क्यों उठ खड़े होते हैं। आखिर हर बार कश्मीर जब कुछ नया सोचता है तो उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश क्यों होती है, वो सवाल उठ खड़े हुए हैं उस विरोध के साथ, जो फिलहाल इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं गुलमर्ग फैशन शो जो चल रहा है, उसको लेकर के जो विवाद है वो सदन तक पहुंच जाता है और जो मामला है वो कितना बड़ा हो जाता है, जिसकी बानगी हम सदन में देख रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो युवा है जम्मू कश्मीर के वो इसको लेकर उत्साहित थे, वो ये मान रहे थे कि एक नई पहल है युवाओं के लिए, लेकिन जब कश्मीर आगे बढ़ने की बात करता है, कुछ नया करने की बात करता है, कुछ नया सोचने की बात करता है, तो सवाल यही कि इस तरह के विवाद क्यों होते हैं। तो दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में फैशन शो करने पर इस कदर विरोध हो जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हंगामा जमकर होता है, विरोध किया जाता है कि रमज़ान का महीना है और इस महीने में फैशन शो नहीं होना चाहिए था। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कश्मीर को बढ़ाने की और दूसरी तरफ ये तस्वीरें। इस परिवार के लोग गए हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, उसमें बहुत जल्दी हम तस्वीरी है सेटल करेंगे। तो कठुआ में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हुई है, इसके बाद जबरदस्त गुस्सा है, जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो आक्रोश है वो सड़कों पर है। कठुआ में हिंदुओं की ये जो हत्या का मामला है, अब इसमें इंसाफ की मांग हो रही है। सवाल ये है कि आखिर कब एक्शन होगा। सड़कों पर जो हिंदू संगठन है वो उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया ये पहले मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी हिंदुओं को टारगेट पे रखा गया था और सवाल यही है कि आखिर हिंदू कब तक इस तरह से असुरक्षित रहेंगे। इसको लेकर अब ये जो मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है। समझिए आप 3 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन अभी भी जो 2 लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। जो लोगों का गुस्सा है हिंदू संगठनों का वो इस वक्त फूट पड़ा है सड़कों पर। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर पुतला जला करके लोगों ने विरोध जताया है। 3 नागरिकों की
हत्या से इलाके में डर का भी माहौल है। लोग कह रहे हैं कि आखिर हिंदू इस तरीके से असुरक्षित क्यों है? अगर इसी तरह की स्थिति रही तो फिर घरों में रहना क्या हिंदुओं के लिए महफूज होगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जो इस हत्याकांड के बाद सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावल तहसील में 3 नागरिकों की हत्या के पीछे आतंकवादियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। कठुआ की घटना को लेकर लगातार आप देख पा रहे हैं कि ये जो सड़क है, जम्मू की सड़कों पर लगातार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और एमएलए बनी का बहिष्कार यहाँ पर हो रहा है। कई लोग हैं, हालांकि पुलिस यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही है, इस भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोगों जानते हैं क्या है प्रोटेस्ट का कारण। भारत माता की कारण क्या है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो टारगेट किलिंग हुई है उन 3 जो हमारे जवान जो 3 बच्चे मारे गए हैं उनके लिए जो एमएलए बनी ने हॉस्पिटल में आके जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जब लोगों ने रोका तो हमारे जितने भी नौजवान खड़े थे उनके ऊपर एफआईआर लगाने की कोशिश की और उनका जो पीएसओ था उसने गोली चलाने की कोशिश की। तो हम ऐसे गद्दारों के लिए, जो हिंदू जो ऐसे गद्दार हैं, हम इनके लिए आज भी यही बोलते हैं कि अगर एमएलए बनी जा तो इस्तीफा दे और जा इन लोगों का साथ देना छोड़ दे। जो आज आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड वर्कर की जो टीम है, ये लोग उनको साथ लेके चल रहे हैं। कमेटी तो बना दी गई है ना। हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, इन सभी की जांच होनी चाहिए। जो इसमें इनका जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और जो उनकी मदद कर रहे हैं, आज भी जो टीम बनी हुई है ये सिर्फ इन लोगों के लिए बनी हुई है, हमारे लिए नहीं बनी हुई है। जब तक इन लोगों की सही तरीके से जांच नहीं हो जाती हम ऐसे प्रदर्शन रोज करेंगे और जब तक एमएलए बनी इस्तीफा दे, हम इनकी यही मांग करते हैं और जो जांच हो रही है वो सही तरीके से जांच हो और जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनकी भी घर की जांच होनी चाहिए। आपने देखा कि जिस तरीके से जांच की मांग की जा रही है, कमेटी का गठन कर दिया गया, लेकिन इसके आधार में कौन है इसके पीछे, क्यों टारगेट किलिंग की जा रही है? हालांकि ये सवाल, ये आरोप गंभीर आरोप है कि एक टारगेट किलिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि ये जो सड़क है उसे आप जाम नहीं कर सकते। हालांकि जो जांच की दिशा है वो अपनी दिशा में है और जो जांच कमेटी बनाई गई है वो अपनी दिशा में जांच कर रही है। और विवेक, इस वक्त आपकी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, जो वहां पर हिंदू संगठन है उनको मनाने समझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या एक बहुत बड़ी साजिश थी इसके पीछे कि वो जो इलाके जो शांत है वहां पर अशांति फैला दी जाए? देखिए, कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो इस वक्त जो हम अपडेट बताते चले कि अभी भी मांग की जा रही है कि आखिर उन तीनों की मौत कैसे हुई, किसने मारा और ये कब रहस्य है, क्योंकि जहां से वो निकले थे, जहां उन्हें जाना था, उसके बीच की जो दूरी है तकरीबन ये 60 किलोमीटर की दूरी है। तो आखिर जहां जो यहाँ के बाशिंदे हैं उन्हें पता था कि कौन सी सड़क जो है कहाँ जानी है, उन्हें शादी अटेंड करनी थी, उन्हें सब कुछ पता था, बावजूद इसके वो रास्ता कैसे भटक गए, तो यही संदेह होता है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस बात को लेकर आप कह रही हैं यहाँ टारगेट किलिंग, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो नेता जो हैं, विपक्ष के जो नेता है या फिर जो और भी नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं,